रात 12 बजे भाग गई विक्की भैया का। कौन? आप और मैं क्यों? चाचा अमन, उनकी तबीयत खराब हुई विक्की भैया की, पेट इतना फूल गया बाहर निकल गया। अप्पू टप्पू क्यों? ए बाबू कारू आ, आ, क्या हुआ? दादी क्या बोल रही है? दादी क्या बना रही है अपना? गारू बाबू 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 अल्ले ले 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 ले। गार्गी तो 5वां महीना लग गया गार्गी को तो। बच्चे को भी समझ में आ रहा है। लग रही है कि बाबू से तो ऐसे कर रही है। गुस्सा आ रहा है इसको, मत करो यार, बहुत इरिटेट हो रहा है यार। ना बोली क्या हुआ? ये गार्गी क्या बना रहे हो आप? तुम गार्गी के ना भैया बहुत ये परेशान कर देती बेचारी को। छोटी सी तो बच्ची है, अभी तो उठी है। साड़ी पहन ले लो। ये टेंशन में है, ये है कौन? आ जाता है सुबह सुबह, नींद भी पूरी नहीं होने देती। गोली नहीं उठ रही। ले ले हटा दे, ले ले ले। बहुत ये क्या गुस्सा आया यार। आ जा गोदी में। ठीक है, तो मैं आपके लिए आलू के पराठे बनाना है कि नहीं बनाना? अब नहीं, शाम को बनाना। अब पसंद तो है ना आपको आलू के पराठे? हल्का नुस्खा बना लो, दाल रोटी बस। बस जल्दी आना। क्यों? मैंने कहीं जल्दी नहीं आ पाऊंगी, बता दूंगी जैसे बताया बता। तुम नहीं रखा बाय। दाल भी देना। चप्पल सही नहीं लगी। मम्मी को मत जाने दो, अंदर रुक। तो गाइस हमारी मम्मी की ना तबीयत ठीक नहीं है, तो वो घर से बाहर निकल रही है। ऐसे ही देख लो आप, अभी रिंकू भैया परेशान हो चुके हैं, है ना रिंकू भैया? नहीं नहीं नहीं। जल्दी लेके आ जाना, ठीक है? कुछ खिला देना उनको। तुम चलो, आओ बैठे चलाओ। मैं जाऊंगी, खाना कौन बनाएगा फिर? मम्मी बाय बाय कर दो। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मम्मी गई है दवाई लाने के लिए। एक्चुअल में मैं बता देती हूँ गाइस, मेरी मम्मी को ना सिजोफ्रेनिक सिम्टम्स है। सिजोफ्रेनिया एक बीमारी होती है दिमाग की, जिसके अंदर उनको कुछ दिखाई देता रहता है, कुछ आवाज़ें आती है उनको। जैसे कि मम्मी रात में ना, ये विंडो है, ये खिड़की है, खिड़की में यहाँ पे सोती है मम्मी रात को, और ये खिड़की में देख के बातें करती है रात को। फिर दरवाज़ा खोलेगी कि कोई आ गया है। मेरे चाचा जी का घर पास में ही है, तो वो बोलेगी कि चाचा बीमार है बहुत ज़्यादा, तो मैं देखने जा रही हूँ। मेरी बहन आ रही है, मैं उनको लेने जा रही हूँ, तो दरवाज़ा मतलब बाहर निकल जाती है बहुत बार। मतलब उनको ऐसी बीमारी हो गई है। 1 साल या 2 साल हो गया होगा उनको शायद तक। ये धीरे धीरे बढ़ती गई है। जैसे मैं ऊपर वाले, अभी ये घर ना 2nd फ्लोर तक है, तो मैं ऊपर वाले घर में काम करती रहती हूँ, तो नीचे बैठे बैठे अपने आप जैसे पूजा पाठ कर रही है, तो उतने में ध्यान जाएगा कि वो मेरी चुगली कर रही है कुछ, तो गाली गलौज करना शुरू कर देगी। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, आप देख सकते हैं, ऑर्गेंजा साड़ी है, बहुत ही क्यूट सी लग रही है मेरे को। ये ना सिंपल साड़ी जितनी हो और उतना ही अच्छा लगता है। गार्गी अभी सो रही है, तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद मिलते हैं गाइस। ये कल वाला केक है गाइस, और इसमें ना रसगुल्ले भेजे थे काले वाले, और ये आइसक्रीम है। और आपको एक चीज़ दिखाऊँ गाइस, यहाँ पे देखो ये क्या है। ये तेल किसने रखा है? मम्मी ने रखा है। क्यों रखा है? मम्मी, मैंने कल भी रखा था। मैंने पूछा मम्मी आपने तेल फ्रिज में क्यों रखा है ये? तो बोले बेटा मेरा सर गर्म होता है ना, तो मैं ये ठंडा तेल लगाऊंगी तो सही हो जाएगा, इसलिए मैं तेल फ्रिज में रख रही हूँ। तो ऐसे हरकतें करती रहती है मम्मी। आप सोचे होंगे कि भाई मम्मी का सेवा करी, दिखावा कर रही है, ऐसा नहीं है। बट लिटरली कोई इंसान अगर बीमार है, दिमाग की हालत सही नहीं है, तो उनका थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि उनका जो डिप्रेशन में और ना जाए है। ये तो मेरे 1 लाख रुपए वाला बॉक्स है ये। अब मैं इसमें पैसे डाला करूँगी यहाँ से। कितने दिखा ना, हल्का है कैसा, क्वालिटी कैसी है? ठीक है गाइस ये हम लोग घर पे भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत हल्का सा है एकदम। आज कौन सा बार है? बार देख के तो गाइस ये देखो बहुत है ना, हल्का सा है। मतलब ये हम लोग घर पे भी बना सकते थे। देखो सामने से ऐसा है ये, और ये यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ये तो हम लोग लिख भी सकते हैं। कितना दिया है? 500 505। 3 दिन के हो गए क्या? 4 दिन के हो गए।
4 दिन के। देखो गाइस, मेरे को पैसे दिए दिए हैं, 4 दिन के हो गए हैं। अब मैं पैसे डाल देती हूँ इसमें। अब ना मैं इसके अंदर पैसे डाल देती हूँ। और कैसे ओपन होता है? एक मैं टिक करूँगी अभी। 2 दिन के पैसे हो गए, ये हो गए 3 दिन के। कुछ नहीं, ये बॉक्स है, इसमें लिखा हुआ है कि इतने का नोट डाला तो तुम इतना टिक कर सकते हो, ताकि तुम्हें पता रहे गुल्लक में तुम्हारे कितने पैसे हैं। ठीक है, मुझे तो मिट्टी से अच्छी गुल्लक कोई लगती नहीं है। वो ठीक है, बेस्ट। ये गुल्लक मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है इनसे। नहीं बट मेरे को ये सही लग रहा है ना, इसमें क्वांटिटी पता चल जाती है। ये हमारे गोलू सो रहा है। ये कर दिया, ये कर दिया मैंने। गाइस मेरे को ना ये साड़ी बहुत पसंद है, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये साड़ी मेरे पे कैसे सूट कर रही है और सही से पहना है या नहीं। लोगों के पास इतना खाली टाइम है, तेरी साड़ी की वो बताएंगे कि कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही। बता सकते हैं। सब अब मैं बेस्ट है। फटाफट काम करती हूँ, मेरे को लेट हो रहा है। ले जाओ इसे। अच्छा बेटा गोलू, चीखो मत, पापा बहुत परेशान है आज, ठीक है ना? पापा वैसे ही बहुत परेशान है बेटा, चीखना नहीं होता। आ जा। मैं ब्लॉगिंग करता तो नहीं हूँ ज़्यादा, वाइफ ही करती रहती है, पर तुम देखो, अगर मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास ज़रूर देखो, क्योंकि तुम सीखोगे मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ चीज़ें जो चल रही हैं। ये मम्मी के लगने वाली है बोतल, और ये एक मल्टी विटामिन का इंजेक्शन। ये बैठे हैं हमारे डॉक्टर साहब, वो बैठे हैं हमारे आलोक वर्मा, ये बैठी है हमारी मम्मी, ये चल रहा है कूलर। गोलू को मैंने इसके चाचा को दे दिया, मतलब अपने छोटे भाई को, ठीक है? और ये मम्मी और मेरी जो वाइफ है, डॉक्टर साहब हमारे बैठ के चर्चा कर रहे हैं। पर मैं तुम्हें यहाँ बैठ के कुछ बताना चाहता हूँ, चल क्या रहा है। अभी टाइम हो रहा है रात के 11:30, है ना? और परिस्थिति ये है कि हमारी मम्मी जी को ना थोड़ा मानसिक बीमारी हो गई है, जो पिछले चल रही थी 1 महीने से, पर उसके असर अब आके बहुत कठिन दिखने लग गए हैं। और असर में भी सबसे खतरनाक ये अब परिस्थिति आ गई है कि मम्मी रात को उठ के बाहर जा रही हैं, कह रही हैं कि ये लोग कुछ मुझे गालियाँ दे रहे हैं, फिर खाली रोड पड़ी है, गालियाँ बक रही हैं, वो भी बहुत गंदी गंदी, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई हैं, तो अब मैं उन्हें ऊपर खींच के लेके आया हूँ कि मम्मी नहीं, तुम चलोगी ऊपर मेरे पास सो। तो ये मेरा बेडरूम है और मम्मी बाहर सो रही हैं, और साथ में छोटे वाले भाई को बैठाया कि तू भी सो जा, क्योंकि यहाँ से जाएंगी कहाँ? वैसे भी मैंने जहाँ बालकनी है जो जहाँ से कूद के जान दी जा सकती है, पता नहीं ना इसमें मानसिक बीमारी है, तो वहाँ मैंने डॉगी छोड़ दिया है अपना, वो बैठा है। अगर वहाँ आएंगे तो बोली बढ़ जाएगा। अच्छा, नीचे जाएंगे, ताले मार दिए हैं, छत का ताला लगा दिया है, तो कहीं जाएंगे नहीं अब, ठीक है? तो यहीं इनकी केयर होगी। पिताजी भी बीमार हैं, पिछले 7 सालों से उन्होंने खाना नहीं खाया है, अब वो खुद बीमार हैं। स्कूल जाते हैं साइकिल से पढ़ाने बच्चों, अध्यापक हैं, अब तो प्रधानाचार्य हैं। उन पे एक और जिम्मेदारी एकदम से आ जाएगी मम्मी की। तो हम किस लिए हैं? क्या हम बिल्कुल ही इसलिए पैदा करा हमें कि भाई तुम बस खा पी के अपना, ऐसा नहीं बनना कभी भी औलाद। खुद का जीवन त्याग दो, अगर माँ बाप पे आए तो ध्यान रखना, खुद का जीवन त्याग दो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे माँ बापों को खुशी इस चीज़ से मिल सकती है कि तुम्हारी गर्दन कट जाएगी, कटवा दो। आइसक्रीम कैसे गिरा दी? मम्मी ठीक हो? बोतल लगवा दें? परेशानी कोई? कह दो गाइस को, कह दो गुड नाइट। गुड नाइट गाइस। मम्मी कहती है राइज, गाइस को कहती है मम्मी राइज। क्यों है? सो जा। कहाँ पे? अरे उसके अंदर टंग जाएगा ना। टंग गया? सिरेंज विरेंज सब यहीं रखी है, ये यहाँ टांग दिया है। सिरेंज नहीं है, रुक जा अंदर से लेके आता हूँ। इनकी एक्सपायरी देख लेना, क्योंकि मैं ले तो आया, मैंने चेक नहीं करी थी मेडिकल पे। ये वाली दे देता हूँ। देख रहे हो सारी दवाइयाँ रखी रहती हैं हमारे घर जब से पूजा आई है। रात को कितनी भी आवाज़ें आए, कहीं भी उठ के नहीं जाना है, ठीक है? कोई कुछ भी बोल रहा है सड़क पे, तुम्हें नहीं हिलना है। यहाँ मैंने कुत्ता छोड़ दिया है लालू, बालकनी में बैठा, अगर इधर गई तो नीचे इधर मैंने दरवाजे बंद कर दिए हैं।
इधर रिंकू बैठा है, अगर बाई चांस तुम रिंकू को भी धोखा दे गई तो लालू बैठा है, बता रहा हूँ मैं। अब कहीं मत जाना। सबसे बड़ी बात गोलू बैठा है और ये यहीं बैठा रहेगा, यही डंडा लेके कि दादी कहीं चली ना जाए उठ के। कोई कुछ गाली दे तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? बोलना नहीं है। कोई भी कुछ भी बोले तुम्हें नहीं जाना है, बस तुम्हें यहीं रहना है। जो भी है सुबह को बताएंगे, मुझे बताना सुबह को। ये कहा था कि हम गोलू को अपने पास सुलाएंगे, देखिए लेके आ रहे हैं। बच्चे को सिर्फ माँ बाप ही पाल सकते। इधर लिटा दीजिए हमारे गोलू जी को, बस आराम के साथ। आहा, ठीक है। ये हमने चला दिया एसी, ये हमने हल्का भेड़ा और ये चला दिया पंखा। चल गया। ठीक है महोदय, तो गुड नाइट। मैं शौकीन नहीं हूँ इसका, वाइफ बनाती है क्योंकि वो खाली है और खाली दिमाग शैतान का घर, तो उन्हें व्यस्त रखने के लिए उन्होंने खुद से कहा कि मुझे करना है। अच्छा, ये ऐसा काम है कि मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, तो मैंने ठीक है कर लो। पर तुम, अच्छी बात है, तुम देख के इसे सीखोगे कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, कैसे एक बहू ऐसे सास और ससुर की दोनों की केयर कर रही है जो दोनों ही बेहद रूप से बीमार हैं। एक कैंसर से पीड़ित हैं तो एक मानसिक रूप से जो पीड़ित हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इस समय परेशान कर रहे हैं। पर फिर भी देखो, गालियाँ भी बकती हैं वो, पर वो कभी कुछ नहीं कहती। तो ये चीज़ें होती हैं। इस सब का निर्माता मैं ही हूँ। ये जो गृहस्थी बनाई है, ये जो चल रही है, ये यहाँ का संविधान मैंने लिख दिया है कि ऐसे चल रही है। अब ये लोग वैसे चल रहे हैं। चलिए फिलहाल गुड नाइट, कल मिलते हैं, बाय। मज़ा आ रहा था उनसे बात करके आज मुझे। बाय बाय।